मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। ऐसे भ्रामक बयान देने के अभी जो लोग हैं वो किसानों की क्या सेवा करेंगे। संसद में गया तो मेरा वक्तव्य इस धारा 29 के खिलाफ मेरा होगा। उसके पास माल मिला वो मुलजिम है, बाकी किसी को हनुमान की पूछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको मजाक बनाया जाता है, पप्पू कहा जाता है। 1300 करोड़ रुपए सटोरिया चंदा दे रहे हैं इस देश में। मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। ये तो अब इन्होंने इंटरनेशनल समझौते तक की बात कर दी, तो फिर मैंने अपनी बात इस रूप में कह दी कि मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसानों की समस्या के लिए लड़ूंगा। डोडा पोस्ट के मामले में भी मैंने सांसद साहब के बयान सुने। ऐसे भ्रामक बयान देने के आदि जो लोग हैं वो किसानों की क्या सेवा करेंगे। डोडा चूरा पर नष्टीकरण के नाम पर पूरे जिले में लूट थी 20-20 हज़ार रुपये की। क्या उस समय ये सांसद नहीं थे? तो क्यों नहीं बोले उस समय ये एक भी बार? आज कह रहे हैं कि वो तो हम यहाँ से सरकार मांग करती थी कि हम नष्टीकरण करें, हम रोकते थे इसलिए आपके पैसे बच गए। अरे जबकि भारत सरकार वहाँ से लेटर भेजती कि तुरंत नष्टीकरण कराइए। यहाँ की सरकार यहाँ के आबकारी आयुक्त को लिखती थी, आबकारी आयुक्त इंस्पेक्टरों को लिखता था, लेकिन आगे उदयलाल आजना खड़ा था मंत्री के रूप में, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। किसानों अपना माल सोते ही नष्ट कर दिया खेतों में डालकर। 10 साल के पीरियड में धारा 29 की परेशानी क्या सांसद महोदय को मालूम नहीं थी? हनुमान जी की पूछ बना देती है पुलिस। 10 कुंटल माल मिलता है और 50 आदमियों से पैसे वसूली होती है और हमें तलवार लटकी रहती, कभी भी बुला लेते घर पे। तो शायद इन्होंने किसानों को दबाने का यही तो एक हथियार अपने लिए सुरक्षित नहीं रख रखा है। मैं तो इस रूप में पहला मेरा मुद्दा अगर संसद में गया तो पहला वक्तव्य इस धारा 29 के खिलाफ मेरा होगा, ये वादा करता हूँ। धारा 29 जो जिसके पास माल मिला वो मुलजिम है, बाकी किसी को हनुमान की पूछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से बाहर आया है और इस मामले में जितना राहुल गांधी जी ने 10 साल पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया था और आज दिन तक बोल रहे हैं इसी पे, लेकिन उनको मजाक बनाया जाता है, पप्पू कहा जाता है, कोई भी एक नुक्स निकाल करके भ्रामक प्रचार किया जाता है। जितना बड़ा गफला आया है इसे लोकतंत्र मानते हैं कि आप 1300 करोड़ रुपए सटोरिया चंदा दे रहे हैं इस देश में। चंदा दे दो, टेंडर ले लो, ईडी में बंद हो जाओ तो चंदा दे दो, ईडी से छूट जाओ। ये खेल नहीं चल रहा क्या? रवीश कुमार जी का क्लिपिंग कल का पढ़ा होगा, आप सुना होगा आपने। मैंने सुना, दंग रह गया उसको सुनकर के कि इतना भी अन्याय हो सकता है जनता के साथ। क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी किया है क्या? आपका फ्रेंड हूँ, आपका दोस्त हूँ, आप जागरूक पत्रकार हैं, जनता की पीड़ा उठाते रहते हैं, आपसे चर्चा करेंगे, जो आप सुझाव देंगे और जनता के हित में होगा वो काम करेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।